जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का नकाब खींचा था और नतीजा यह हुआ दोस्तों, उस महिला डॉक्टर ने अब यह फैसला किया है कि वो डॉक्टरी नहीं करेगी। इसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो रही है। जी हां, मुस्लिम देशों में इसकी चर्चा हो रही है। याद कीजिएगा, नुपुर शर्मा ने जब हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था तो मधुपुर में कितना बवाल मचा था। नतीजा यह हुआ कि अडानी, अंबानी और बाबा रामदेव के धंधे खतरे में आ गए थे। अब नीतीश कुमार की यह हरकत, इसकी चर्चा हो रही है और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। यह गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने उस महिला के बारे में कहा है भाड़ में जाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, गिरिराज सिंह ने कहा है भाड़ में जाओ। हर गुजरते दिन के साथ दोस्तों, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे नीतीश कुमार की हरकत हो या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता, इनकी हरकतें देश के लिए शर्मिंदगी का माहौल पैदा कर रही हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार देश के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं और मध्यपूर्व में भारत के लिए एक नया संकट आ सकता है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर अल जजीरा, पूरे मध्यपूर्व में सबसे लोकप्रिय चैनल, उसने बाकायदा इस तस्वीर, इस वीडियो का हवाला देते हुए लिखा है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियाज बिहार स्टेट हैज स्पार्क्ड आउटरेज फॉर पुलिंग डाउन अ मुस्लिम डॉक्टर्स फेस वेल ड्यूरिंग अ पब्लिक इवेंट व्हेन न्यूली रिक्रूटेड ऑल्टरनेट हेल्थ प्रैक्टिशनर्स वर गिवन देयर लेटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हिजाब कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां महिला सांसदों से लेकर मौलानाओं तक उनकी इस हरकत की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, तो अब इस विवाद ने अरब देशों में भी तेजी से आग पकड़ ली है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 दिसंबर को आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच। क्या आपने कभी ये सुना है या कभी इवन इमेजिन भी किया हो कि अरब ममालिक जहां पर ये भारतीय हिंदू, नॉट मुस्लिम, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, ये अपनी फैमिली समेत रहते हैं, 15-15, 20-20, 30-30% रहते हैं भारत से जाकर, वहाँ पर नौकरियाँ करते हैं, उनका लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, वहाँ पर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेते हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी अरबी ने ज़बरदस्ती किसी हिंदू को पकड़कर मस्जिद ले गया और उसे कहा हो कि चल वज़ू कर और नमाज़ पढ़? उनके बाकायदा त्यौहार होते हैं, वहाँ पर मनाए जाते हैं। लेकिन हम मुसलमानों में और हिंदू में फ़र्क है। लेकिन मैं आपको 3 वीडियोज़ मज़ीद दिखाता हूँ जो भारत की असल औकात आप पर वाज़ेह कर देगी। ये अरबों ने तो चलो अब उन्हें होश आ गया काफ़ी दिनों बाद, देखते हैं वो कहाँ तक और क्या कुछ करते हैं भारत के मुसलमानों के लिए। लेकिन हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि भारत के अपने बसने वाले मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारियों से कनी कतराते हैं। मैंने असदुद्दीन ओवैसी की एग्जांपल अपनी पहले भी इसी टॉपिक पर एक वीडियो में दी थी कि वो बड़े तिरंगे वाली पगड़ियाँ पहनकर और गले में तिरंगा लहरा कर पाकिस्तान को धमकियां देता था, अपनी फ़ौज के लिए जलसे करवाता फिर रहा था। तो होपफुली कि वो इसके यानी नीतीश कुमार के खिलाफ भी, जो कि बिहार का सीएम है और उसने सरेआम मुसलमान बच्ची का हिजाब खींचा नहीं नोचा है, उसके खिलाफ भी कोई जलसे जुलूस करेगा और मुजम्मत करेगा। वैसे मैंने उसकी चंद वीडियोस देखी हैं, मीडिया पर आकर रोता दिखाई दे रहा है। रोने का वक्त नहीं है बच्चे, कुछ करने का वक्त है। रोने से ये हिंदू सुधरेंगे नहीं, तुम्हें इन्हें इनकी औकात किसी और तरीके से दिखानी होगी। ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, अभी अभिसार शर्मा की ज़ुबानी आपने गिरिराज सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर है भारत का, उसकी एक एग्जाम्पल देखी थी। मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। देखिए, नीतीश कुमार ने सही किया। इसी जगह खड़े हुए एक और इंटरव्यू देते हुए इसने कहा था कि वो नौकरी करती है तो करे, नहीं तो भाड़ में जाए। और अब खबरें सामने आ रही हैं कि उस बच्ची ने, उस लड़की ने, उस खातून ने नौकरी करने से इनकार कर दिया है कि जिस रियासत का चीफ मिनिस्टर मेरे साथ सरेआम मीडिया के सामने खड़े होकर ये हरकतें कर रहा है, वहाँ पर बाकी लोग मेरे साथ क्या कुछ करेंगे। और ये एक मेंटालिटी है जो सब कुछ बताती है कि भारत में क्या 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 कुछ होता है। अब एक और वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, ये मज़ीद आपको इनकी हकीकत बयान करेगी। फिर मैं आगे चलकर आपको भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है अरबों के इस सारे मामले को लेकर वो भी बताता हूँ। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता।
नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते हैं क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते हैं? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता है, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि देखा आपने, यह है भारतीय जनता पार्टी का एक और मंत्री कह रहा है कि उसने तो सिर्फ निकाब ही खींचा था, कहीं और तो हाथ नहीं मारा था। अगर कहीं और हाथ पड़ जाता, उंगली शुंगली कर देता, तो फिर आप लोग क्या कुछ करते। मेंटेलिटी जो मैंने आपको बताई थी ना, यहाँ से फिर इनके बाकी गुर्गे ये सब कुछ सीखते हैं, और तभी तो रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है हमारे पड़ोसियों को। अब ये मुसलमान खातून क्या कुछ कह रही है भारत के बारे में, खुद भारत में ही खड़े होकर, भारतीय मुसलमान है, ये भी ज़रा सुन लीजिए। फील सेफ इन इंडिया नाउ। आप किसी का हिजाब किस राइट से खींच सकते हैं? आप उनके हस्बैंड नहीं है, आप उनके भाई नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक मुस्लिम महिला का नकाब खींचा है, इस पर आपकी क्या राय, आप क्या कहेंगे? वी मुस्लिम्स डू नॉट फील सेफ इन इंडिया नाउ। पहले के इंडिया में, पहले के इन्वायरमेंट में जो हेल्दी इन्वायरमेंट हुआ करता था पॉलिटिकली, अब वो हम लोग फील नहीं करते। अब एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो मुस्लिम्स के साथ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो लोगों का बिहेवियर आ रहा है निकल कर, वो बहुत अनसेफ है। आप किसी का हिजाब किस राइट से खींच सकते हैं? आप उनके हस्बैंड नहीं है, आप उनके भाई नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा है। एक सोशल इवेंट पर इस तरह से बीइंग अ सीएम, ये आपको सूट नहीं करता। नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, ये मुस्लिम्स का राइट है, वो अपने आप को कवर करती हैं। और आप उनका चेहरा देख रहे हैं, ये हरकत अगर किसी नॉन मुस्लिम के साथ हो गई होती तो कितना एक हंगामा खड़ा हो चुका होता ना अभी तक। मे बी ये हालात है जी हमारे पड़ोस में, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले भारत, और ये हमें सबक सिखाते हैं कि अकलियतों के साथ तुम ये करते हो, वो करते हो, झूठी कहानियाँ दुनिया के सामने, झूठी कहानियाँ रोज़ाना अपने मीडिया पर सुनाते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया और वो कर दिया। खुद अपने हालात इनके मंत्रियों की जुबानी आपने देख ली। नीतीश कुमार का ये व्यवहार भारत के मीडिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खासकर मुस्लिम बहुल देशों में भी चर्चा का विषय बन गया है। तुर्की से लेकर कतर तक के मीडिया में नीतीश कुमार के इस व्यवहार की आलोचना हो रही है। पाकिस्तान में भी लोग कहने लगे कि भारत में मुसलमान होना आसान नहीं है। नीतीश कुमार पर अल जजीरा ने लिखा है, इस घटना ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ व्याप्त नस्लवाद की बहस को फिर से सामने ला दिया है। हालांकि वे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, फिर भी उन्हें कई स्तरों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार का शिकार बनाया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हिजाब विवाद वाला वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। देश के साथ साथ विदेशों में भी इसकी चर्चा लगातार हो रही है, बल्कि इसका विरोध भी होने लगा है। मुस्लिम देशों में तो लोग इस वीडियो को देखकर नीतीश कुमार पर भड़के हुए हैं। यहाँ तक कि इस वीडियो और नीतीश कुमार के बर्ताव की वजह से दुनिया भर में भारत की कहीं न कहीं थू-थू भी हो रही है। मुस्लिम महिला का जिस तरह से हिजाब एक सीएम ने खींचा, उसे मुस्लिम कौम ने सीधे सीधे अपनी इज्जत से जोड़ दिया है, और यही वजह है कि मुस्लिम देश इससे काफी भड़के हुए हैं। अरब देशों ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है, और तो और अरब देशों की मीडिया ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की से लेकर कतर तक के मीडिया में सीएम नीतीश कुमार के इस तरह के वीडियो को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। अरब दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क अल जजीरा से लेकर मिडिल ईस्ट के कई दिगर मीडिया और यूट्यूब चैनल्स ने सीएम नीतीश कुमार का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, क्या आप जानते हैं कि भारत में करीब 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं और वह मुल्क की आबादी का 15% हिस्सा है। इतना ही नहीं, वेस्ट एशिया के अरब मुल्कों में भारत के बड़े कारोबारी साझेदार हैं और लाखों की तादाद में यहाँ हिंदुस्तानी काम भी करते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए, नीतीश कुमार ने जो किया वो निहायत ही शर्मनाक है, बहुत ही। यानी अरबों ने एक तरह से धमकी दी है और ये कहा है कि तुम्हारे भी बेशुमार लोग यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर तुम्हारी फैमिलीज मौजूद हैं, तो इसलिए इंसान के बच्चे बन जाओ। और ये नूपुर शर्मा वाला जो केस हुआ था, वो मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाई थी। उस पर अरबों ने जब जो डंडा दिया था भारतीयों को, माफ़ी मांगने पर मजबूर हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी की उसी नूपुर शर्मा को, जो कि दिल्ली की सीएम की उम्मीदवार थी, दिल्ली की सीएम बनवाना चाहता था मोदी, उसे अब खड्डे लाइन लगा दिया। वो अब कहीं नज़र नहीं आती, पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। तो ये होती है मुसलमानों की यूनिटी। अगर अब ये सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएं तो ये नरेंद्र मोदी को उसकी औकात इस वाक़े पर भी दिखा सकते हैं, लेकिन इकट्ठा कौन करे। विवादास्पद था जो हरकत उन्होंने एक महिला डॉक्टर के साथ की। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर अल अरबिया चैनल, जहां पर नीतीश कुमार की यह फोटो और उस वीडियो की एक छोटा सा ग्रैब, उसका एक स्क्रीनशॉट लिया गया है, और यहां पर क्या कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उस डॉक्टर के चेहरे का नकाब हटाया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने कहा है
कि मुस्लिम औरतें जो हैं वो अपना चेहरा कवर करते हैं निकाब से, इस बात की इज्जत करो। और जिस बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात की जा रही है वो है राखी सावंत। जी हां, राखी सावंत। आप जानते हैं जब नीतीश कुमार ने हरकत की थी तो गोदी मीडिया की कई पापा की परियां मैदान में उतर आई थी ये कहने के लिए कि नीतीश कुमार ने जो किया है वो सही किया है। मगर फिर राखी सावंत आती हैं। राखी सावंत ने कहा था कि चचा अगर हम तुम्हारा कोई कपड़ा खींच लें बगैर तुम्हारी इजाजत के तो तुम्हें कैसा लगेगा। मुद्दा यह नहीं है कि उस लड़की ने नकाब पहना था या नहीं, मुद्दा यह है कि उसकी रजामंदी के बगैर आपने उसके कपड़े को खींचा, उसके नकाब को खींचा, और वो अधिकार आपको नहीं है। अल अरबिया टीवी ने भी वीडियो ने पोस्ट करते हुए लिखा, एक महिला डॉक्टर का चेहरा सामने। देख लिया आपने हमारे पड़ोसियों का वो हसीन चेहरा जो उन्होंने हमेशा छुपा कर रखा होता है ताकि दुनिया देख ना ले, और अब आहिस्ता आहिस्ता उनका गंद खुद ही करतूत उनके बाहर आ रहे हैं, चाहे वो खुद नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, या फिर उसके मंत्री शंत्री या उसके गुर्गे सुर्गे। ऐसी बेशुमार वीडियोस हैं आम मुसलमानों के साथ जो कुछ होता है वो मैं अगर आपको दिखाऊं तो घंटों घंटों की वीडियोस बन जाएं। आप सोशल मीडिया पर डेली बेसिस पर देखते होंगे, कभी गाय रक्षक बनकर उन्हें कत्ल किया जाता है, मारा जाता है, कभी थूक जिहाद का नाम दिया जाता है कि ये खानों में थूक फेंकते हैं, और वो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उन्हें इसी तरह मारा पीटा जाता है कि तुम हमारे इलाकों में काम नहीं करोगे। कभी उनकी दुकानों को तोड़ा फोड़ा जाता है कि तुमने अपना नाम, किसी ने लकी रखा हुआ है, किसी ने सनी रखा हुआ है, वो मत रखो, मुसलमान नाम रखो ताकि हिंदू तुमसे चीज़ें खरीद ना सकें। बाकी जितना कुछ होता है वो तो आप देखते हैं। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।